बोलो विष्णु भगवान की जय। आषाढ़ मास की देवसैनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो अब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है कि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। सूर्यवंशी मानधामा नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपने प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उसके समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष जल न बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गए और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ आदि होना बंद हो गई। एक दिन राजा प्रजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। प्रजा कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा, उसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ रहा है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिनसे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार रहा हूँ, फिर मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहाँ मुनि अति नित्य कर्म से निर्वृत्त हुए थे। राजा के उनके सन्मुख प्रणाम किया राजा ने, और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं, आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोला, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इसी से अकाल पड़ गया और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास उसी सत्य की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके कष्टों को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का यह अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहती है तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनि, मैं उस अपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है। मुनियों के इस वचनों को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। तो ये एकादशी व्रत की कथा है। इसके बाद चतुर्मास्य की नियम शुरू हो गए हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान विष्णु, भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु भगवान के शयन का व्रत और चातुर्मास्य में जो व्रत कहे हैं वे सब आप ध्यान देकर सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान का शयन कराना चाहिए, और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। अधिक मास के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चतुर्मास्य व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे पहले उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकिएदार शैया पर शयन कराना चाहिए। उसको धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन कराना चाहिए। भगवान का पूजन शस्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस तरह स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया, आपके शयन से अब संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करेंगे तब तक मेरे चतुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न रखें।
इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवसैनी एकादशी से लेकर देवोत्थान द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी तथा संक्रांति का व्रत आरंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। जो मनुष्य इसके व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीवान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका प्रतीक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेली बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास्य के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान करा जाता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो आदमी श्रद्धापूर्वक भूमि, श्रवण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की शरण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है स्वर्ग लोक जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चतुर्मास के अंतर नित्य प्रति तुलसी जी से तुलसी जी भगवान को अर्पित करते हैं वह स्वर्ग को निविमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान को धूप दीप से पूजा करते हैं उनको धन मिलता है। जो आदमी से एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास्य व्रत में जो आदमी संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के काम के वस्त्र देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो आदमी भक्तिपूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह संसार में आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते हैं। जो आदमी पुण्य धर्म शास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान कर देते हैं वे धनी ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हुए पाप से रहित होकर गुणवान बन जाते हैं। जो मनुष्य सूर्य और को अर्घ्य देते हुए उनकी पूरी आयु को समस्त देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चतुर्मास खत्म होने पर तिल का दान करते हैं उन्हें समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हुए ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु जी के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हुए विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में भगवान शयन के उपरांत मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में शरण की दुर्वादन करते हैं तथा दान करते हैं समय स्तुति करते हैं वे देव जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई है दुर्भा उसी तरह मुझे अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते और अंत में सड़क को जाते हैं। जो शिव जी या विष्णु भगवान का देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि भगवान हे जगत पिता, आप पापों को नाश करने वाले और नए करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए उन्हें नष्ट कीजिए। चतुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हुए सब पापों तथा दुखों से छूट जाते और आयुवान तथा लक्ष्मीमान होते हैं। चतुर्मास्य व्रत समाप्त हो जाने के बाद ही गोदान करना चाहिए। यदि गोदान न कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपी लगाए वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होते हैं और सर्वलोकन पर लेके अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो मनवांछित फल पाते हैं। गणेश और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कामों में सिद्धि होती है। जो मनुष्य ऋतुओं में महादेवी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके स्वस्थ सुंदर शिव भगत संतान उत्पन्न होती है। चतुर्मास्य व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबा, गुड़ और तिल के स्थान पर दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र तिल के साथ शरण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष का प्राप्त करते हैं। उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देता है उन पर भगवान प्रसन्न होते और व्रत समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटाक या 8 छटाक तांबे के पात्र में उसमें शक्कर भर कर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित तांबे के का पात्र सूर्य को प्रिय है उससे मनुष्य के सब रोग नष्ट हो जाते हैं। उनके दान प्रभाव से बलवान और कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है। एक कुंती पुत्री चतुर्मास्य व्रत करने वाला मनुष्य निर्कर द्रव विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत ब्राह्मण को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हुए सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल देवता तथा मुनियों को प्रिय है अतः इनके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सोट, मिर्च, पीपल और दक्षिणा के साथ दान करते हैं तथा व्रत के अंत में शरण, सोट और मिर्च आदि दान करते हैं वे 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य तंबाकू खाना छोड़ देते हैं उनसे देवता प्रसन्न होते हैं और अंत में धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान करते हैं वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नी के साथ सुख भोगते हैं। उन्हें सौभाग्य, अक्षय, अक्षत धन तथा संतान मिलते हैं और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस
व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती की पूजा करते हैं और व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, गो बैल दान करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और अंत में सुख भोग कर शिवलोक को जाते हैं। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और प्रत्येक रविवार शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत को समाप्ति में भूमि का दान करना चाहिए। यदि भूमि दान न हो सके तो शरण युक्त वधु का दान करनी चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य पुत्रता से विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान तथा आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गो दान करते हैं वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में वे लोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। चतुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य का व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति में गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए सब पाप छुटकर ब्रह्म लोक को जाते हैं। व्रत में जो वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक फूल फलहार करते हैं तथा पर्याव्रत करते हैं, अंत में दूध वाली गोदान देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। और जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केले के पात्र और पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं वे इस लोक में सुख पाते हैं तथा जो तेल नहीं खाते उनके सब पाप नष्ट हो जाते। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घात करने वाला, सुरापान करने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अज्ञान करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मण तथा चंडाल से गमन करने वाला, इन सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को पाते हैं। चातुर्मास्य व्रत के अंत में जो मनुष्य ब्राह्मण को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उसे शस्त्र युक्त भोजन कराते हैं उनको विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य पत्ती जलाते जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य नित्य एक समय खाकर ही रहते हैं तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं उनको सर्वोग की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पर भगवान के शयन के बाद भूमि पर सोते तथा अंत में सेवादान करते हैं उनको शिवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता है बलशाली यशस्वी और लक्ष्मण होता है जो अंत में सड़क हो जाता है। चातुर्मास्य व्रत में जो उत्तम चावल या जौ का दान करते हैं वह सड़क हो जाते हैं। जो इस व्रत में तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे के मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान कर देता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में हर प्रकार के शाक वेद पाठी ब्राह्मण को दान करता है वह शिवलोक में जाकर खाते प्राप्त करता है। और जो इस व्रत में गेहूं दान करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो श्रावण में शाक, भादों में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दाल त्याग देते हैं उन्हें निरोगी शरीर प्राप्त होता है। जो स्नान कर भगवान की पूजा करते हैं हरि लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा तथा कड़वे पदार्थ को त्याग देता है वह समस्त दुर्गुणों से छुटकर स्वर्ग को जाते हैं। जो इस व्रत में चंद्रायण व्रत करते हुए स्वर्ग को जाते हैं। जो इस व्रत में एकमात्र दूध पर निर्वाह करता है उसका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र, भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अज्ञामान्य गमन करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य त्याज्य करने वाले ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा पाप लगता तथा नरक की प्राप्ति थी। इसलिए वेद पाठी ब्राह्मण को ही सब चीज़ें दान करनी चाहिए। कुल विष्णु भगवान की जय।